वेलकम टू माय चैनल श्री क्लासेस एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड वेलनेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। तो हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड यूजिंग एवरी पावर ऑफ इंडिविजुअल पोसेस टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। ये अकॉर्डिंग टू नाइटिंगेल का दिया हुआ डेफिनेशन है, जिसमें ये होता है कि जो हेल्थ होता है उसमें पीपुल्स अपने जो सारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो ईजिली करते हैं। सो अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू WHO, जो कि दिया गया था 1948 में। तो अकॉर्डिंग टू WHO जो डेफिनेशन होता है, हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। इसकी जो होती है प्रॉपर कोई हिंदी नहीं है, ये हमें डेफिनेशन जो होता है वो याद करना पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे इलनेस क्या होता है। तो इलनेस जो होता है वो एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है पर्सन का डिजीज़ के या फिर किसी एबनॉर्मल बिहेवियर के थ्रू, जो कि पर्सन के लेवल ऑफ फंक्शनिंग को चेंज कर देता है, उसकी बॉडी जैसे फंक्शन कर रही होती है। ये जो होता है पास्ट फंक्शनिंग जो होता है उससे जो होता है प्रेजेंट फंक्शनिंग चेंज रहती है। मतलब पास्ट में जो पर्सन होता है वो अपनी प्रॉपर एक्टिविटीज़ को प्रॉपर डूइंग कर रहा होता है, लेकिन प्रेजेंट में जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे वेलबींग क्या होता है। तो वेलबींग या फिर वेलनेस जो होता है वो एक सब्जेक्टिव परसेप्शन होता है वाइटैलिटी का, जिसमें हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं और हमारी फीलिंग्स और जो जितने भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑब्जेक्टिव्स होती हैं वो प्रॉपर होता है। उसके बाद वेलनेस जो होता है वो एक थॉट होता है जिसमें डायनेमिक टैलेंट्स आता है अमंग फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल वेलबींग एक्सपेक्ट ऑफ पर्सन लाइफ। जो पर्सन की लाइफ होती है उसमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल उसमें एक्सपेक्ट्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है, इसमें 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, उसके बाद पहला हमारा आता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, फिर हमारा आता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, और चौथा हमारा होता है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो पहला बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट जो होता है वो लास्ट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है। इसमें जो पीपुल्स होते हैं उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा होता था कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो फ्री फ्रॉम डिजीज़, अगर उसको किसी भी टाइप की डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्दी है। ये पास्ट ट्रेडिशनल में, हमारे ट्रेडिशंस में, हमारे पास्ट बिहेवियर्स में ऐसा था, पास्ट थिंकिंग में, जिसमें अगर कोई भी पर्सन है उसको फ्री फ्रॉम डिजीज़, उसको किसी भी टाइप की डिजीज़ नहीं है तो उसको हेल्दी माना जाता था। फिर हमारा आता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट तो हमारा जो इकोलॉजिकल पुट फॉरवर्ड एंड अट्रैक्टिव हाइपोथेसिस विच व्यू अ हेल्थ ऑफ डायनेमिक सिचुएशन बिटवीन ह्यूमन एंड हिज इन्वायरमेंट। इसमें ये था कि अगर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है, अगर उसमें कोई भी पर्सन है, अगर वो इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है, चाहे जिस भी टाइप का इन्वायरमेंट, अगर उसके अंदर माल एडजस्टमेंट टू नहीं है, मतलब अगर वो किसी भी टाइप की इन्वायरमेंट है, अगर वो उसमें एडजस्ट कर ले जा रहा है अपनी बॉडी को, अपने फिजिकल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर को, इट मीन्स दैट पर्सन इज़ हेल्दी, उसको हेल्दी माना जाता था। फिर हमारा आता है तीसरा जो होता है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये जो होता है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में देखा गया था कि अगर कोई पर्सन है उसका बायोमेडिकल फिनोमिना जो है अगर वो हेल्दी है, मींस पर्सन अगर मेंटली हेल्दी है, वो उसके जितने भी साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं अगर वो हेल्दी हैं, पर्सन की मेंटल फंक्शनिंग जो है अगर वो प्रॉपर वर्किंग है तो वो पर्सन को हेल्दी माना जाता था। ये जो तीनों कॉन्सेप्ट्स थे ये हमारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट थे जो कि इस टाइम वैल्यूएबल नहीं हैं। देन हमारा नेक्स्ट जो आता है वो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट आता है। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट में ये देखा गया था कि अगर कोई पर्सन बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तीनों फैक्टर से अगर वेलबींग है, अगर वो तीनों ही फैक्टर्स से हेल्दी है तो उसको हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, मतलब तब उसको हेल्दी कहा गया था। अगर वो पर्सन बायोमेडिकली हेल्दी है बट इकोलॉजिकली नहीं है तो उसको हेल्दी नहीं माना जाता था, मीन्स वो पर्सन हेल्दी नहीं है। उसको फिज़िकली, मेंटली, इन्वायरमेंटल में एडजस्टमेंट करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी, सेक्सुअल एबिलिटीज़, अगर उसके सारे ही फैक्टर्स हेल्दी हैं, इट मीन्स दैट पर्सन इज़ हेल्दी। देन हमारा नेक्स्ट हेडिंग है डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो इसमें पहला हमारा आता है फिज़िकल डायमेंशन क्या होता है। तो फिज़िकल डायमेंशन मतलब होता है जो पर्सन की फिज़िकल व्यू है वो प्रॉपर विजिबल रहे और वो प्रॉपर हेल्दी रहे। जैसे पर्सन जो होता है वो नीट एंड क्लीन दिखे, उसके क्लोथ्स नीट एंड क्लीन हो, उसके आई कलर, लिप्स कलर वगैरह, जो भी बॉडी कलर, जो भी चीज़ें हमें फिज़िकली दिखती हैं वो सारी अपीयरेंस फिज़िकल रहें, वो सारी अपीयरेंस जो होते हैं वो में हेल्दी दिखें। तो इसको हम लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो पर्सन जो होता है वो प्रॉपर हेल्दी डाइट्स ले, एडिक्वेट रेस्ट ले, प्रॉपर स्लीप ले, किसी भी टाइप्स की बैड हैबिट्स ना रहें उसके अंदर, जैसे स्मोकिंग हो गया
अल्कोहल हो गया या लेज़ीनेस वगैरह ना रहे उसके अंदर, पर्सन की बॉडी जो है वो प्रॉपर एक्सरसाइज करे। तो कुछ जो होते हैं फिज़िकल हेल्थ की साइंस क्या हैं ये हम बता देते हैं। जैसे कि पर्सन जो होता है उसके अपीयरेंस जो होता है प्रॉपर एनर्जेटिक रहे। अगर हम किसी पर्सन को फिजिकल व्यू उसका लेते हैं तो उसकी बॉडी जो होती है वो हमें एनर्जेटिक दिखे, कि पर्सन जो है हाँ वो एनर्जेटिक फील कर रहा है, अगर उसको कोई भी काम रहे तो वो प्रॉपर डूइंग वर्क करे। दूसरा जो उसकी स्किन होती है वो क्लियर रहे, उसकी आइज़ ब्राइट रहें, पर्सन बहुत ज़्यादा मोटा या फिर बहुत ज़्यादा पतला ना रहे, एक प्रॉपर मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए। उसकी जो ब्रीथ्स होती हैं वो हेल्दी रहे, 60 to 20 ब्रीथ पर मिनट की उसकी नॉर्मल ब्रीथ रेट रहे। उसकी एपेटाइट्स गुड रहे, ये नहीं होती है कि पर्सन जो होता है वो बहुत ही कम खाना खाता है या बहुत ज़्यादा बल्किंग करता है, तो दोनों ही क्वालिटीज़ उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उसकी जो होती है साउंड स्लीप होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो इंसोम्निया या किसी भी डिजीज़ कंडीशन से सफ़र ना करे, 8 to 10 आवर की प्रॉपर स्लीप रहे उसकी, रेगुलर एक्टिविटीज़ करे, उसके बॉवल्स और ब्लैडर्स मतलब जो होता है फीसेस पास आउट करना और यूरिनेशन दोनों ही प्रॉपर रहे। दिन में कम से कम 5 से 10 बार वो यूरिनेशन करे, दिन में 2 बार उसके जो फीसेस पास आउट करने होते हैं वो करें, प्रॉपर वाटर ड्रिंक करें। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ फिज़िकल हेल्थ क्या होते हैं, इसको हम लोग कैसे इवोल्वेट कर सकते हैं, तो सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। हमारे जितने भी रिस्क फैक्टर या फिर इल होते हैं प्रॉपर डेली चेकअप नहीं, रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, एक न्यूट्रिशनल और डाइटरी हिस्ट्री हम लोगों को चेकआउट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना फूड जो होता है वो फूड इनटेक करना चाहिए। उसके बाद बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, हमें बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए कि हमें कितना फीसेस हम पास आउट कर रहे हैं, कितना यूरिनेशन कर रहे हैं, कितना फूड इनटेक कर रहे हैं। उसके बाद आता है मेंटल डायमेंशन क्या होता है, तो मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। मेंटल इलनेस इन्फ्लुएंसेस फिजिकल हेल्थ, मेंटल इलनेस कॉज्ड बाय पुअर न्यूट्रिशन, पुअर हाइजीन एंड ओवर वर्कलोड, सोशल फैक्टर्स। तो मेंटल हेल्थ जो होता है वो एक स्टेट होता है हमारे बॉडी और माइंड्स के बीच का बैलेंस होता है। जो हमारा माइंड जो होता है कि हमारी माइंड जैसे परफॉर्म करेगा वैसे ही हमारी बॉडी परफॉर्म करेगी और हमारे बॉडी के ही अकॉर्डिंग हमारा माइंड परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल ले लेते हो, अगर कोई पर्सन है उसको एक्स्ट्रा एनजाइटी या डिप्रेशन है, तो अगर उसको डिप्रेशन है तो वो पर्सन ना प्रॉपर खाना खा पाएगा, ना वो कोई भी अपनी प्रॉपर फिजिकल फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो मेंटल हेल्थ जो होता है वो कैसे कॉज्ड होता है मेंटल इलनेस, तो पर्सन के पुअर न्यूट्रिशन से, पुअर हाइजीन से, अगर वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करता इसके वजह से भी मेंटल डायमेंशंस कॉज होते हैं। अगर उसको ओवर वर्कलोड है या फिर कोई भी सोशल फैक्टर्स है, जैसे ऑफिस वर्क हो गया या फिर कोई भी होम वर्क हो गया, कितने भी टाइप्स के वर्कलोड होते हैं, फैमिली डिप्रेशंस हो जाते हैं, फैमिली फैक्टर्स हो जाते हैं, या फिर किसी भी टाइप्स के कोई भी मेंटल फैक्टर्स हो जो कि पर्सन की मेंटालिटी को अफेक्ट करता है। फिर हमारा आता है सोशल डायमेंशन, तो एन इंडिविजुअल इज़ सोशली हेल्दी इफ़ ही इज़ एबल टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद द अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सोशल डायमेंशन होता है किसी भी पर्सन को सोशली हेल्दी तब कहा जा सकता है जब पर्सन जो होता है वो सोसाइटी में अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर सके, किसी भी पर्सन से वो इंटरेक्ट हो पाए, उससे बात कर सके, या फिर अपना जितना भी रिलेशनशिप्स होता है वो एक सोसाइटी में बिल्ड कर सके, अपना नेगेटिव पॉइंट ना रखे वो। अगर कोई पर्सन है तो उसको पर्सन्स की वो पॉजिटिव साइड्स को देखे, उसकी नेगेटिव साइड्स को रिमूव कर दे और अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखे सोसाइटी में। वो पर्सन से बात कर सके, उसके साथ कम्युनिकेशन कर सके, इक्वालिटी मेंटेन करे, इंटीमेसी रखे, सारी सोशल फंक्शनिंग जो होती हैं वो एक प्रॉपर वे में वर्क करें, उसकी इक्वालिटी रहे, मेन और वुमेन डिस्क्रिमिनेशन ना करें, या फिर अमीर गरीब का जितना भी मतलब जो भी कॉजेस होते हैं वो उसको एक साइड पे रिमूव करके अपनी प्रॉपर एक सोसाइटी को मेंटेन करें। तो इसको हम लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना चाहिए, रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, हर पर्सन को एक इक्वल वे में देखे, इंटीमेसी रखना चाहिए और सोशल फंक्शनिंग कितने भी सोशल वर्क जो होते हैं वो उसको परफॉर्म करें। स्पिरिचुअल डायमेंशन, नेक्स्ट हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या होता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन मीन्स बीइंग इन टच विद द डीपर सेल्फ एंड एक्सप्लोरेशन द पर्पज ऑफ लाइफ। तो इसमें अपने आप के साथ डीपर टच में रहना मीन्स अपने सेल्फ लव करना, चैरिटी होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, इथिक्स, होप या फिर लाइफ मेडिकेशन, प्रेयर्स कुछ भी रहे, जैसे अपने गॉड में बिलीव रखना, पूजा पाठ करना वगैरह भी आ सकता है इसमें, नॉट सो बैड। फिर इसमें लव, अपने लव को स्प्रेड करना, सेल्फ लव करना, चैरिटीज़ आती हैं, सेल्फ लव हो गया, दूसरों के साथ लव
स्प्रेड करना, इथिक्स को मेंटेन करना, होप रखना अपनी लाइफ के थ्रू कि हाँ मैं अगर ये काम करता हूँ तो मेरी लाइफ में ये चीज़ें जो होते हैं वो सक्सेस वे में जा सकती हैं। उसके बाद हमारा आता है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन क्या होता है? तो इमोशनल हेल्थ इज़ क्लोजली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ इज़ रिलेटेड टू फीलिंग्स बिटवीन लाइफ पार्टनर। इमोशनल हेल्थ जो होता है वो क्लोजली जो होता है रिलेटेड होता है मेंटल हेल्थ से, कि हम इमोशनली किससे अटैचमेंट हमारा हो रखा है, किससे नहीं हो रखा है। ये जो होता है अटैच करता है मेंटल हेल्थ से, कि मेंटल हेल्थ को जैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं इमोशनल हेल्थ को भी सेम वैसे ही इम्प्रूव कर सकते हैं। इमोशनल हेल्थ जो होता है वो कॉज्ड होता है पुअर न्यूट्रिशन से, पुअर हाइजीन से, वर्कलोड से, सोशल फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और ये जो होता है फीलिंग्स होती है हमारे पार्टनर के थ्रू, कि हमारे हमारे पार्टनर जो है हमारा, चाहे वो मेल पार्टनर हो, फीमेल पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो, फैमिलीज़ हो, कोई भी हो, जिससे भी हमारा जो होता है इंटीमेसी, इंटरनल रिलेशनशिप्स कॉज्ड हो रखा है, उससे हम कैसे अटैच्ड है, उससे हमारी बॉन्डिंग कैसी है। तो इमोशनल हेल्थ जो होता है वो इंक्लूड करता है एन इमोशनल हेल्दी पर्सन हैज़ पॉजिटिव थिंकिंग एंड ही इज़ कैपेबल एनी कंडीशन सेल्फ एडजस्टमेंट। इमोशनल हेल्थी जो पर्सन होते हैं उसके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है और वो कैपेबल होते हैं किसी भी कंडीशंस में एडजस्ट करने के लिए। उसके अंदर सेल्फ एडजस्टमेंट की कैपेबिलिटी जो होती है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। एंड इमोशनली हेल्दी पर्सन पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर पर्पज़ पर्सनल और सेल्फ स्टीम ग्रोथ। जो इमोशनल हेल्दी पर्सन होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटीज़ में, पर्पज़ में, किसी भी पर्सनल या फिर स्टीम ग्रोथ में। उनका सेल्फ स्टीम जो होता है वो बिल्ट रहता है, वो सेल्फ स्टीम ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इमोशनली वेल पीपल हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस फीलिंग फ्रीली एंड मैनेज फीलिंग्स इफेक्टिवली। उनके अंदर जो होता है एबिलिटी होता है, कैपेबिलिटी होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए और किसी भी फीलिंग्स को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, चाहे वो सैड, उनके अंदर सैडनेस हो या फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, अपनी फीलिंग्स को दूसरे पर्सन के टूवर्ड्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कैपेबल होते हैं। फिर हमारा आता है वोकेशनल डायमेंशन। तो वोकेशनल डायमेंशन जो होता है वो चॉइस ऑफ प्रोफेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्बिशन एंड पर्सनल परफॉर्मेंस। अब वोकेशनल डायमेंशन होता है इसमें हमारी चॉइस होती है, हम कौन सी जॉब्स करना चाहते हैं, हमारी लाइफ में हमारा सक्सेस पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू इसमें काम करना, अपने कंफर्टेबल को चूज़ करना। डैट द पर्सन वांट टू डू इन द लाइफ एंड कंफर्टेबल विद देयर फ्यूचर प्लान्स। पर्सन अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, वो अपने कौन से वर्क के साथ अपने फ्यूचर में कंफर्टेबल हो सकता है। असेसिंग द सेटिस्फैक्शन लेवल एट द जॉब, वो अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को असिस करता है जॉब के थ्रू, कि वो कौन से जॉब में एक होता है सेटिस्फैक्शन लेवल को मेंटेन करना, कि कोई भी काम करना जिसमें हम सेटिस्फाइड हो सके, अपने सेटिस्फैक्शन को, अपने कंफर्ट जोन को देखते हुए काम करना। फैसिलिटीज़ अटैच टू द जॉब, जितने भी फैसिलिटीज़ होते हैं कि जो जॉब से अटैच्ड होते हैं, कि जितने भी हमें जॉब करते हैं तो हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए हमारी लाइफ में, अपना कंफर्ट जोन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चूज़ करना। बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्टर द कलीग एट द जॉब, अपने कलीग्स को एडमिनिस्टर करना, उनके साथ उनके बिहेवियर्स को मैनेज करना। जैसे हमारा जितने भी कलीग्स होते हैं, कुछ बैड पीपल्स हमारी लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ हमारी लाइफ में गुड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, तो दोनों एक्सपीरियंसेस को फेस करना, दोनों एक्सपीरियंसेस के साथ मैनेजमेंट करना, प्रॉपर मैनेज कर लेना अपनी चीज़ों को। तो हमारा नेक्स्ट में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की। मैस्लो हायरार्की नीड क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो जो मैस्लो हायरार्की नीड्स होता है वो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था ईयर 1943 में। 1943 में एक साइंटिस्ट थे अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, जो नीड्स होता है वो एक प्रॉपर स्टेप्स में प्रोवाइड किया था। तो अब्राहम मैस्लो अ ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट मेक आउट डैट आवर एक्शन आर ड्राइव टू अचीव स्पेसिफिक नीड। उन्होंने एक प्रॉपर स्टेप में फंक्शंस प्रोवाइड किए जो कि हमारे अचीव करने में हेल्प करते हैं स्पेसिफिक नीड्स को, कि हमारे स्पेसिफिक नीड्स की जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड इज़ अ मोटिवेशनल थ्योरी। ये जो होता है वो मैस्लो हायरार्की नीड्स जो है वो एक मोटिवेशनल थ्योरी है जो कि आर्ग्यू करता है जो पीपुल्स हैं वो अपने नीड्स को और बेसिक नीड्स को, एम्स को मीट कर सकें। दे सीक टू मीट सक्सेसफुली हायर नीड्स इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की। वो अपने हायर नीड्स को एक हायरार्की के फॉर्म में अपने हायर नीड्स को मीट कर सके, अपने हायर नीड्स को परफॉर्म कर सकें, उनसे पैचअप कर सकें। इट इज़ ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ पिरामिड ऑफ 5 लेवल्स ऑफ नीड। ये जो होता है रिप्रेजेंट किया गया है एक पिरामिड के थ्रू, जो कि ट्रायंगुलर पिरामिड था। इसमें 5 स्टेप्स थे, टोटल 5 स्टेप्स जो थे वो इंक्लूड किए गए थे मैस्लो हायरार्की के नीड में।
Maslow hierarchy has been applied in nursing to guide the prioritization of patient care needs. ये जो होता है एक थ्योरी था जो कि अप्लाई किया गया था नर्सिंग में अपने नीड्स को प्रियोरिटाइज करने के लिए, हमें कौन सी चीज़ की नीड पहले है, कौन सी चीज़ की नीड बाद है। तो ये हमारा पिरामिड है मास्लो हायरार्की का। सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस। ठीक है, तो ये जो पिरामिड्स था वो नीचे से अपर साइड में हमें पढ़ा गया था कि सबसे पहले नीचे फर्स्ट नीड साइकोलॉजिकल है, फिर हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड होती है, फिर हमें लव एंड बिलोंगिंग्स की नीड होती है, फिर नीड होती है सेल्फ स्टीम की, और फिर नीड आती है हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है सपोर्टिंग एन इन्वायरमेंट दैट इंक्लूड वंस वेलनेस थ्रू होप एंड ग्रोथ। इसमें आता है सपोर्टिंग इन्वायरमेंट, इसमें प्रॉपर नीड होती है बस इन्वायरमेंट की, होप की, ग्रोथ की और स्पिरिचुअलिटी की। इसमें हम स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, जैसे किसी भी पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, उसकी क्रिएटिविटी क्या है, उसकी मोरालिटी क्या है, तो इसमें पर्सनस की इसमें क्रिएटिविटी की नीड होती है, मोरालिटी की नीड होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कि किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो तो उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी हो अंदर। फिर हमारा आता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम सबसे पहले होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइज सेल्फ स्टीम मतलब सेल्फ लव। इन वन वर्ड सेल्फ स्टीम कैन बी कॉल्ड सेल्फ लव, promoting a sense of worthiness and acceptance, establish competition and control, building a positive outlook। सेल्फ स्टीम में हम अपने थ्रू और सोसाइटी के टूवर्ड्स हम एक पॉजिटिव आउटलुक क्रिएट करते हैं। इसमें हमारा आता है कॉन्फिडेंस आ जाता है, आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी इम्प्रूव करना, सेल्फ कैपेबिलिटी रहना बॉडी में, किसी भी चीज़ की कोई भी टाइप्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो नेगेटिव व्यू हो, पॉजिटिव व्यू हो, कितने भी प्रॉब्लम्स, उसमें सेल्फ कैपेबिलिटी, उसमें कैपेबल हो उसको सॉल्व करने के लिए, उसमें एडजस्ट करने के लिए कैपेबल रहना। अचीवमेंट, किसी भी जो हमारी नीड्स होती हैं, जो भी हमारी चीज़ें उनको अचीव करना, मोटिव्स को अचीव करना, उसमें हमें रिस्पेक्ट को अचीव करना होता है, एक सोसाइटी में अपना प्रॉपर इमेज क्रिएट करना सोसाइटी में, कि एक सोसाइटी में हमारी क्या इमेज है, हमारी प्रॉपर आउटलुकिंग क्या है सोसाइटी में। उसके बाद आता है हमारा लव एंड बिलोंगिंग। तो इनसिक्योर एडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम एंड मेंटेन द इन प्लेस इज प्रिवेंटिंग फीलिंग्स एंड आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। इसमें हमें आइसोलेशन और लोनलीनेस की फीलिंग्स जो होती है उसको प्रिवेंट करना होता है, मतलब इसमें हमें लव की, फ्रेंड्स की, फैमिली की, इंटीमेसी की नीड होती है, इसमें हमें पार्टनर्स की नीड होती है, और सेल्फ लव एंड बिलोंगिंग्स, हमें किसी से भी बिलोंगिंग्स चाहिए होता है, लव चाहिए होता है, उससे एक होता है ना एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करना लव की, जैसे इसमें फैमिली पार्टनर्स हो गया, हस्बैंड वाइफ, या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर्स, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड्स, मदर फादर, इसमें एक फैमिली और इन्वायरमेंट बिल्ड करना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या होता है, तो प्रिवेंटिंग इंजरी और इलनेस फ्रॉम अकरिंग, इस्टेब्लिशिंग सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन द पेशेंट एंड मेडिकल स्टाफ। इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड होती है किसी भी इंजरीज से, वेलनेस से प्रिवेंट करने के लिए, किसी भी टाइप्स की डिजीज़ कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए। अगर हमारे पास घर रहेगा, एक छत रहेगी, छत के नीचे रहेंगे, तो उसमें हम लोग हाइजीन को प्रिवेंट कर सकेंगे, हाइजीन प्रिवेंशन में हेल्प करेगा, हाइजीन मेंटेन कर सकेंगे। अगर हम कोई भी चीज़ें खुले में खाना रखते हैं या खुले में चीज़ें रखते हैं तो उसमें हाइजीन जो होता है वो अफेक्टेड होता है, तो इसमें हमारा कितनी भी टाइप्स की इलनेस कॉज होती है, डिजीज़ कंडीशन कॉज होती है। फॉर एग्जाम्पल सिक्योर इन्वायरमेंट, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, एडिक्वेट रिसोर्सेज, गुड हेल्थ प्रॉपर्टीज़। इसमें हमें एक सिक्योर इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से हमें सिक्योर इन्वायरमेंट मिलता है, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एडिक्वेट रिसोर्स, हमारे सारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो प्रॉपरली हमें मिलते रहते हैं एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के थ्रू। एक प्रॉपर हमें गुड हेल्थ प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, हमारी जो हेल्थ होती हैं वो एक नॉर्मल वे में रहता है और हमारी हेल्थ जो होती है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती हैं। फिर हमारा आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती है हमारी प्राइमरी नीड्स होती है, जिसमें हमें ऑक्सीजन की, वाटर की, स्लीप की, रिलेशनशिप्स की, सेक्स की, अदर चीज़ों की नीड होती है। रिस्पायरेटरी एफेक्ट द एंड स्टेटस, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नीड्स सच एज फूड, फ्लूइड एंड न्यूट्रिशनल इंटेक एज वेल एज इल्यूमिनेशन। इसमें हमें इम्यूनाइजेशन की नीड होती है, इल्यूमिनेशन की नीड होती है, न्यूट्रिशनल इंटेक की नीड होती है, ऑक्सीजन की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल्स नीड की। जैसे हमें सबसे प्राइमरी चीज़ हमारा होता है ऑक्सीजन्स की, फूड की, वाटर की नीड हमें प्रॉपर होती है। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हमारा होता है वो हमारा बेसिक नीड्स होता है, इसको बेसिक नीड्स भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ मैस्लो हायरार्की नीड्स इन नर्सिंग। जो हमारी मैस्लो हायरार्की नीड्स है इसको हम नर्सिंग में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो नर्सेज कैन अप्लाई मैस्लो हायरार्की इन देयर पेशेंट केयर। तो नर्सेज जो होते हैं मैस्लो हायरार्की नीड्स को खुद के ऊपर अप्लाई करती हैं पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते टाइम कि पेशेंट्स की प्राइमरी नीड्स क्या है, उसके बाद उसको कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको केयर प्रोवाइड करते टाइम नर्सेज जो होती हैं वो चीज़ों को अप्लाई करती हैं मैस्लो हायरार्की नीड्स को। फिर ईच पर्सन नीड मस्ट बी मेट इंडिविजुअली टू फील सेटिस्फाइड केयर एंड कोऑपरेटिव। जितने भी पर्सन्स होते हैं उनके नीड्स जो होते हैं उन सारे उनके नीड्स को मेट करने के लिए, इंडिविजुअली उनके सारे नीड्स को पूरा करने के लिए और पर्सन को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी मैस्लो हायरार्की जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ केयर रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट। पेशेंट के लेवल ऑफ केयर को रिक्वायर करने के लिए, पेशेंट्स के केयर के नंबरिंग ऑफ केयर को रिक्वायर करने के लिए कि पेशेंट्स को हमने कौन कौन सी केयर प्रोवाइड कर चुकी हैं, कौन सी केयर्स उनको प्रोवाइड करनी है, उनके केयर के लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी मैस्लो हायरार्की नीड्स जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। फिर कन्फर्मिंग द सेटिंग ऑफ पेशेंट केयर कैन हेल्प देम टू अंडरस्टैंड विच पेशेंट नीड मस्ट बी मेड फर्स्ट। फिर पेशेंट की जो नीड होती है उसको कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट को कौन सी चीज़ें पहले प्रोवाइड करनी है, उसके बाद क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उनके एक स्टेप्स को कंफर्म करने के लिए भी मैस्लो हायरार्की जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। फिर इवोलुएट द पेशेंट कम्युनिकेशन टू डिटरमाइन व्हाट नीड आर नॉट बीइंग मेट टू। इवोलुएट करने के लिए पेशेंट के कम्युनिकेशंस को कि उनको कौन सी चीज़ें अभी प्रोवाइड नहीं की गई हैं, उनके एक प्रॉपर लेवल को, स्टेप्स को देखते हुए उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए भी मैस्लो हायरार्की जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। स्पीक इंटेलिजेंसी एंड रिस्पेक्टफुली टू पेशेंट हुज बिहेवियर इंडिकेट अ डिज़ायर ऑफ रिस्पेक्ट। पेशेंट्स के साथ जो होता है वो एक इंटेलिजेंटली बात करना होता है, उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना होता है जिससे पेशेंट्स के बिहेवियर को और उसके डिज़ायर्स को, रिस्पेक्ट को इंडिकेट करने के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हेल्थ हिलनेस कंटिन्यूम की। हेल्थ हिलनेस कंटिन्यूम क्या होता है? तो हेल्थ जो होता है वो डायनेमिक स्टेट होता है जो फ्लैक्चुएट होता है। जो पर्सन होता है वो अडॉप्ट कर सकेगा इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, उसमें अपना स्टेट ऑफ वेलबींग, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसमें अपना एक स्टेट ऑफ वेलबींग को मेंटेन कर सके। वो इंटरनल इन्वायरमेंट में भी अपना मेंटेन कर सके और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। यार इन्वायरमेंट में फ्लैक्चुएशन भी होता है तो पेशेंट की या फिर पर्सन के बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को अडॉप्ट करने की उसके अंदर। इन वन वर्ड हेल्थ हिलनेस कंटिन्यूम मीन्स द मेंटेनिंग ऑफ होम्योस्टैटिस। इंटरनल इन्वायरमेंट को और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच जो एक समायोजता मेंटेन करना ही हमारा हेल्थ हिलनेस कंटिन्यूम कहलाता है। कि हमारी अगर इन्वायरमेंट में फ्लैक्चुएशन होता है तो हमारी बॉडी उन चीज़ों को अडॉप्ट कर पाती है या उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाती है। ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ हिलनेस कंटिन्यूम कहलाती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द बेटर रिजल्ट। थैंक यू सो मच।